उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद कोरोना के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब लखनऊ का चिड़ियाघर 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। केवल लखनऊ का चिड़ियाघर नहीं, बल्कि इसके अलावा कानपुर, गोरखपुर के जू और इटावा लाइन सफारी को भी 7 दिनों के लिए बंद करने के आदेश यूपी सरकार ने दे दिए हैं। जिस तरह का जो वायरस है उसका कहर यहाँ यूपी में बरपता दिख रहा है। गोरखपुर में एक बाघिन की मौत के बाद जब सैंपल लेने के लिए लेबोरेटरी गया तो पाया गया कि जो वायरस है, जो बर्ड फ्लू का वायरस कहा जाता है, उसकी पुष्टि हुई है H5N1 की। हम इस वक्त लखनऊ जू में हैं और आप अगर तस्वीरें यहाँ देखें तो यहाँ के जो गेट हैं वो आज आम जो पर्यटक आते हैं उनके लिए बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रवेश द्वार की तरफ पहले आपको लेकर चलूंगा और यहाँ पर आप जब आएंगे तो ये प्रवेश द्वार है जिसको कि यहाँ पर बंद किया गया है। आम दिनों में जो पर्यटक होते हैं वो यहीं पर लाइन लगाते हैं और इसी द्वार से सीधे अंदर की ओर जाते हैं, यानी कि लखनऊ जू की ओर। पर आज ये दरवाजा यहाँ बंद है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इसके अलावा आप अगर इस तरफ मेरे साथ आएंगे तो यहाँ पर बाहर नोटिस भी लगा दी गई है। क्या नोटिस में कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आइए और इसके ये एग्जिट गेट है, उसके बगल में एक नोटिस लगा हुआ है। इस नोटिस को आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि नवाब वाजिद अली शाह, जो यानी कि लखनऊ जू जो इसका नाम है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, दिनांक 14 से 20 मई तक दर्शकों हेतु पूर्णतः बंद रहेगा। ये निदेशक हैं जू के, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है और हिदायत दी गई है। आप जानते हैं कि गोरखपुर चिड़ियाघर में टाइग्रेस की पिछले दिनों में मौत हुई थी और उसके जब सैंपल्स हायर सेंटर में एनालिसिस के लिए भेजे गए तो उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू का वायरस जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज फैलाता है। जो फ्लू जनरली आपने सुना होगा, फ्लू जो डिजीज होती है, तो उसके एहतियातन आगे हमारे भी चिड़ियाघरों में वो बीमारी ना फैले, एहतियातन 7 दिन के लिए समस्त चिड़ियाघरों को उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर के निर्देशों के क्रम में बंद कर दिया गया है। ये कोई भी डिजीज़ अगर इस प्रकार की फैलती है तो उसके 2 तरीके होते हैं उसको कंट्रोल करने के। पहली तो प्रिपेयर्डनेस, दूसरा मिटिगेशन की। प्रिपेयर्डनेस तब की स्टेज में होती है जिस स्टेज में आज की डेट में लखनऊ जू है, जहाँ पर इस प्रकार का कोई केस अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, किसी भी जानवर को इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई। तो हम अपनी तैयारियां करते हैं कि बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी हमारे चिड़ियाघर में आ जाएगी तो हमको क्या क्या करना होगा। तो आज की डेट में लखनऊ जू उस स्टेज में है और अगर बाई चांस ये बीमारी किसी तरह हमारे यहाँ भी आती है तो उसके लिए मेरी जो वेटनरी की टीम है वो सक्षम है। वो जानवरों के ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन में एनिमल्स हैं। अगर किसी भी एनिमल में बर्ड फ्लू के सिम्टम्स दिखाई देंगे तो जो भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की और सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडलाइंस इशूड हैं उन पे हम काम करेंगे। आज की डेट में हम साफ सफाई पर पूरा ध्यान रख रहे हैं, जानवरों के खान पान का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जानवर ऑब्जर्वेशन में है। कोई भी ऐसे ही अगर घटना देखी जाएगी, सिम्टम्स देखे जाएंगे तो उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। क्या कोई जानवर क्वारंटीन में भी है मैम? नहीं, क्योंकि जब कोई सैंपल ही नहीं है, कोई सिम्टम्स ही नहीं है तो क्वारंटीन में रखने की आवश्यकता ही नहीं। अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाने की हम लखनऊ जू की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो जानवर हैं उनके सैंपल भी लिए जाएंगे। तैयारी ही करनी है, 1 हफ्ते का समय चाहिए होगा। अंदर आप देखिए, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे, पूरी तरीके से पूर्णतः सन्नाटा आपको लखनऊ जू में आज यहाँ नजर आ रहा होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वो वायरस है बर्ड फ्लू का, उसका कहर बरपा हुआ है। कुल मिलाकर कई निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो सैनिटेशन का काम है वो जू में होना है, चाहे लखनऊ जू हो, चाहे कानपुर जू हो, इटावा लायन सफारी हो। इसके अलावा पशुपालन विभाग भी बैठकें कर रहा है और ये तय कर रहा है जहां पर मछली और मुर्गों की मंडियां हैं वहां पर दुकानदारों को बताया जाए और वहां पर जो सेल हो रहे हैं बकरी, जो मुर्गियां हैं या फिर जो अलग अलग प्रकार के मीट हैं, उनके भी सैंपल्स लिए जाएंगे, जिससे कि अगर एक केस बाघिन का गोरखपुर जू में आ सकता है तो कहीं और केसेस तो नहीं है। तो वहीं जो डॉक्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको हिदायतें लेनी है। हड्डी में दर्द या इस तरह की चीजें, वीकनेस लगना भी लक्षण है बर्ड फ्लू के। तो फिलहाल ये शुरुआत है, लेकिन फिलहाल यहाँ जू आम पर्यटकों के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ है और ये पहली बार है जो कोरोना के बाद लखनऊ जू बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अब बर्ड फ्लू से बचा कैसे जाए, क्या कुछ करें जिससे बर्ड फ्लू आपके करीब ना आए, बात करने के लिए बलरामपुर अस्पताल के कंसल्टेंट और सीनियर डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, बर्ड फ्लू का खतरा यूपी में मंडरा रहा है, सामने से सरकार ने कह भी दिया है कि जू वगैरह 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे।
किस तरह से आप ये खतरा देख रहे हैं? पहला सवाल तो मेरा यही है कि जानवरों के लिए ये बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है? खासकर ये एक बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होता है और ये एक संक्रामक वायरल बीमारी है और ये पक्षियों में खासकर मुर्गियों में ये प्रभावित करती है। तो आपको ये पक्षियों के मल, लार और उनके सांस लेने के माध्यम से मनुष्यों तक ये रोग पहुंचता है। चूंकि सरकार इसके लिए सतर्क है और केंद्रीय और राज्य सरकार ने दोनों ने अपनी गाइडलाइन जारी कर रखी है और इसमें किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसलिए ये अवेयरनेस के लिए ये चीज गाइडलाइन जारी की ताकि लोगों को अवेयर हो और इससे से बचाव अवेयर होने से ज्यादा होता है। और रहा इस बीमारी का सवाल, तो बर्ड फ्लू मौसम के साथ आने वाली बीमारी है। अमूमन ये इस बार आपको ये लग रहा है कि H5N1 वायरस के कारण ये होता है और ये इस बीच जानवरों में, पक्षियों में ये ज्यादा पाया जा रहा है। तो चिड़ियाघर चूंकि बर्ड पक्षी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मनुष्यों को इन्हीं से ही बीमारी फैलती है। इसलिए सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए फौरी तौर पर तत्काल प्रभाव से जू आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अभी लोग वहां पे ना सैर करें, ना यात्रा करें। जानवरों के लिए कितना खतरनाक है ये? क्योंकि बाघिन जब मरती है गोरखपुर जू में, फिर उसकी रिपोर्ट आती है। हाँ, तो जानवरों में ये चूंकि पक्षियों से होने वाला रोग है और अभी एक लेटेस्ट बाघिन इस वजह से मर गई है, तो एक ये जांच का विषय है और इस पर अभी लोग, कभी डॉक्टर्स, हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स और सब अभी देख रहे हैं कि ये कितना ज्यादा जानवरों में ये फैल जाने का खतरा हो सकता है। अमूमन लोगों को इसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। मास्क आदि लगा कर रहें और कोशिश करें कि थोड़ा सा आजकल नॉनवेज में चिकन वगैरह का इस्तेमाल जरा भाई कम कर दें और ना करें, क्योंकि चूंकि ये पक्षियों, मुर्गियों में ही पाया जाता है तो होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए कोशिश करके आसपास, जैसे लोग बहुत कुछ पक्षियों, कबूतरों को जानवर अनाज डालते रहते हो, वो सब खाते हैं, थोड़ा उसको अवॉइड करें। और अपने घर में भी जैसे लोग पक्षियों के लिए पानी वानी रख देते हैं तो उसको अवॉइड, क्योंकि वो उसी को पीने के लिए वहां पर आएंगे और आपके बच्चों को, परिवार में सबको खतरा हो सकता है। सरकार की भी गाइडलाइन इसीलिए है कि इस चीज से दूरी बना के रखें, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। अमूमन ये बीमारी एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक रह सकती है। इसके लक्षण बुखार आना और जुकाम हो जाना, एक तरीके से चेस्ट कंजेशन होना, खांसी आना, इसी तरीके के ये लक्षण पाए जाते हैं। तो अगर आप इससे दूर रहेंगे तो इससे बचाव ज्यादा हो सकेगा और इस बीमारी से आप बचाव भी कर सकते हैं। आम लोगों के लिए कितना खतरनाक है? जैसे कि आपने बताया कि इस तरह की दिक्कतें हैं, कितना खतरनाक है और बचने के तरीके क्या कुछ है? बचने के तरीकों में आप पक्षियों से थोड़ा दूरी बना के रखें, चिकन आदि खाने से बचिए, हाथों को अच्छी तरीके से आपको धोना है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क आदि लगाकर आप रहें ताकि आप दूसरों से, अगर किसी को भी अगर इन्फेक्शन है तो उससे आपको बचाव हो, चाहे पक्षियों को उससे हो और चाहे कोई इंसान उससे प्रभावित हो। तो स्वतः आप जब मास्क आदि लगाकर रहेंगे तो आपको इससे बचाव होने की संभावना रहेगी। खतरनाक स्थिति तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन का जब किसी क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाएगा तो खतरनाक तो हो ही जाता है। तो वो खतरनाक ना हो, इसके लिए आप पहले से ही अगर बचाव करेंगे तो वो स्थिति नहीं होगी और ऐसी स्थिति होने पर तत्काल आप चिकित्सक से परामर्श लें और उसके लिए जांच आदि जो भी चिकित्सक एडवाइस करें उसको कराएं। लेकिन मेरा पहला यही है कि अगर इससे बचाव करेंगे, लोगों को बचने का तरीका बताएंगे। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको पढ़िए और जानिए, तो उससे आपको लाभ सबसे ज्यादा मिलेगा। प्रवीण श्रीवास्तव है, कंसल्टेंट बलरामपुर हॉस्पिटल डॉक्टर, और साफ कह रहे हैं कि बचना है तो आपको ये सारी चीजें को लाना पड़ेगा। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो इस वक्त चिकन वगैरह खाना अवॉइड करें। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।